जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेष यानी एरीज राशि वालों की लाइफ 17 फेब के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 17 फेब के दिन कैसे रहेगी। एरीज की बिजनेस एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 17 फेब के दिन। ओके एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 17 फेब के दिन। एंड एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी 17 फेब के दिन। ओके देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है लवर्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग किसी डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम या सोलमेट। ओके मतलब अर्धनारीश्वर वाला कनेक्शन आपका हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं एंड आप लोगों के मिलने में भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो हो सकता है कि आप लोग जब से एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आए हैं तब से आप लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं एंड आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो भी आपका रिलीजन हो उसमें। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन सिर्फ मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। बट ये रीडिंग कलेक्टिव है तो आपको मान के चलना है कि सभी साइन, सभी जेंडर, सब कुछ इंक्लूड है। ओके तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं एंड कहीं ना कहीं यस, या तो आप इनकी डेस्टिनी में लिखे हुए हैं या तो अगर आप डेस्टिनी में होंगे तो इनको मिलकर रहेंगे, ऐसा इनका बिलीव है। ये गॉसिप से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं क्योंकि आप लोग, मैंने बताया ना कि ये जो कनेक्शन होता है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन। ओके क्योंकि आप लोग एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते एंड एक दूसरे के साथ रहने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। तो या तो आप दोनों अलग अलग मैरिड हैं या बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, जैसे एक पर्सन मैरिड है दूसरा सिंगल है, या आप लोगों के बीच में मनी एंड फाइनेंसेस का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, जितने भी हो सकते हैं डिफरेंसेस, उनमें से कुछ आप लोगों के बीच हो सकते हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर गॉसिप से काफ़ी डरते हैं। यस इनका नज़रिया पहले के कंपैरिजन में अब काफ़ी बदल चुका है आपको लेकर। पहले इनका परसेप्शन चेंज हो सकता है एंड अब इनको ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा इंजॉइंग नेचर के हो सकते हैं। इन्होंने आपको किसी पार्टी या किसी फंक्शन में देखा हो सकता है एंड जहाँ पर आपने बहुत इंजॉय किया तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप फुल ऑन हैप्पी हैं, आपको किसी की नीड नहीं है, आप अपने में कंप्लीट हैं, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। जिस वजह से इनको लग रहा है कि अगर आप किस्मत में लिखे होंगे तो फिर मिलकर रहेंगे, अदरवाइज चांसेस इनको काफ़ी कम दिखाई पड़ रहे हैं। या तो आपका परसेप्शन आपका बदल गया है, अब आप ज़िंदगी को अलग नज़र से देखते हैं। मतलब पहले हो सकता है कि आपकी शादी करने की इच्छा हो, डिज़ायर हो, या आप अपने पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा भागते हों, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हों, इमोशनल हों, लेकिन अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो चुके हैं, या मतलब आपने मैरिज करने का जो डिसीज़न था उसी को छोड़ दिया है। मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है। ओके तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर पिछले काफ़ी दिनों से किसी डिसीज़न को लेने में अटके हुए थे, कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उसको लेके अटके हुए थे, तो जिस तरह के ब्लॉकेज या जो भी चीज़ें आपको रोक रही थी वो सब चीज़ें ख़त्म होके, मतलब ब्लॉकेज ख़त्म होकर के आप लोग अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने के लिए तैयार हैं। आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील कर सकते हैं आज के दिन एंड आप लोग डिसीज़न लेने वाले हैं फटाफट। मतलब जो भी आपको डिसीज़न लेना है अपनी फैमिली को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी बिजनेस या फाइनेंसेस को लेकर, तो आप इतने शार्प माइंडेड हो रहे हैं, मतलब आपके, क्योंकि ब्लॉकेज जो हट जाते हैं। ओके कोई भी ब्लॉकेज अगर हट जाता है तो वो लाइफ में स्पीड बढ़ जाती है, तो वही स्पीड आपकी ज़िंदगी में दिखाई पड़ रही है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई मान नहीं रहा है। ये चाहते हैं कि सबको सबको मना करके, सबकी ब्लेसिंग के साथ ही आपको अपनाना चाहते हैं
एंड कोई मान नहीं रहा है, जिस वजह से भी इनको लग रहा है कि मतलब वही चीज़ें जो मैंने आपसे कही थी स्टार्टिंग में कि दिक्कतें बहुत सारी हैं। एंड इनको यही बस एक ही चीज़ डेस्टिनी पे इनको बिलीव है कि अगर आप इनकी किस्मत में लिखे होंगे तो फिर चाहे कोई भी एग्री ना हो लेकिन आपका यूनियन होकर रहेगा, या ये कहा जाए कि धीमे धीमे करके सभी लोग एग्री हो जाएंगे जब सही टाइम आएगा। ओके, यस। तो ये जो हैं, ये आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, आपको स्पाई करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको डेस्टिनी के ही हवाले कर दिया है, ये आप पे नज़र रखते हैं एंड आपके साथ न्यू बिगिनिंग भी करना चाहते हैं। बट इनको ऐसा लगता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी से डरते हैं या ये डर रहे हो सकते हैं, जिस वजह से फ़िलहाल तो चुपके चुपके आप पे नज़र रखी जा रही है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन तो नहीं आ गया है, कहीं आप इनको छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ गए हैं, कहीं आपने किसी और के साथ न्यू बिगिनिंग तो नहीं कर ली है। तो इन सारी चीज़ों का इनको डर लगा रहता है, जिस वजह से ये आप पे नज़र भी रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, स्पाई करते हैं। ओके, हो सकता है इन्होंने पास्ट में कुछ गलत किया हो आपके साथ, आपको छोड़कर किसी और से मैरिज कर ली हो, या इन्होंने किसी और सिचुएशन पे ज़्यादा फोकस किया हो जिसका इनको गिल्ट है एंड ये उस चीज़ की आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इसी वजह से इनको लग रहा है कि आपका परसेप्शन बदल चुका है इनको लेकर के। तो जो भी आपका परसेप्शन चेंज हुआ है उसको ये ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अब आप बिल्कुल भी नीडी दिखाई नहीं पड़ते हैं, आप अकेले में खुश रहना सीख गए हैं, आपको इनकी कोई नीड फील नहीं होती है इनकी नज़र में। एंड इसी वजह से ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कोई नया पार्टनर, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या आ चुका है जिससे कोई गलती हुई है। एंड ये जो हैं आपको बहुत ज़्यादा, या तो इनके पास आपकी कोई पिक्स हो सकती हैं जिसमें आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, भले ही आप अकेले हों। तो ये इन आपको इस एनर्जी में देख के काफ़ी इम्प्रेस हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही पर्सन इनको मतलब चाहिए अपनी ज़िंदगी में, जो जो बहुत ज़्यादा नीडी फ़ील ना करे, जो हर वक़्त इनसे चिपका ना रहे, जो इनको भी आगे बढ़ने में हेल्प कर सके। ऐसा पर्सन ही आपको देख रहे हैं एंड यहाँ पर सोलमेट वाला कार्ड आ चुका है, तो ये आपको अपना सोलमेट फ़ील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप लोग इनकी किस्मत में लिखे हुए हैं, जिस वजह से अगर इनसे कोई गलती भी हुई है, तो ये आपसे माफ़ी माँगने को तैयार हैं। यस। लेकिन इनको लगता है कि आपका हर्ट चक्रा मतलब आपने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे हैं। आप जल्दी किसी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप काफ़ी ज़्यादा क्लोज़्ड ऑफ हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं, आप ज़्यादा इमोशनल शो नहीं करते हैं, या आपके अंदर से इमोशनल चीज़ें अब पहले के कंपैरिज़न में काफ़ी कम हो चुकी हैं, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड भी हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये आएँ कि ना आएँ। अगर ये आते हैं तो मतलब अब देखिए, हर इंसान चाहता है कि अगर वो जाए तो उसको एक्सेप्ट किया जाए, कोई भी इंसान रिजेक्शन नहीं चाहता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपको इस एनर्जी में देखकर कि क्या आपके अंदर कोई नीड है भी पार्टनर की कि नहीं, क्या आप अकेले रहना चाहते हैं, क्या आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ चुका है, क्या आप भी उनको उतना ही मिस कर रहे हैं जितना ये आपको करते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं इनके माइंड में। एंड यस, यहाँ पर लवर का कार्ड है, इसका मतलब ये है कि दोनों के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, दोनों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं एंड आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं। यस, यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। तो यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गिव मी वन कार्ड। लक, देखिए वही कार्ड आ गया, यहाँ पे भी डेस्टिनी आया था, यहाँ पे लक आ चुका है। तो आपके पार्टनर आपको अपना लक मान रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनकी किस्मत में लिखे हुए हैं। एंड आपके लिए गाइडेंस क्या है, देखिए यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। तो मेन चीज़ ये है कि अगर आपकी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चाहे वो पर्सन की फॉर्म में आ रही हैं, चाहे वो प्रोफेशन की फॉर्म में आ रही हैं, आपको एक्सेप्ट करना है, आपको क्लोज्ड ऑफ नहीं रहना है। क्योंकि अगर आप इतना क्लोज्ड ऑफ रहेंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आएंगी। ओके, हो सकता है कि आपका पास्ट पर्सन आपकी किस्मत में नहीं लिखा है, कोई न्यू पर्सन ही लिखा है। तो आपको ऑप्शंस को चेक करते रहना है, आपको बिल्कुल ही क्लोज्ड ऑफ होके नहीं बैठना है। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।